गीता में भी चैप्टर 6 जो है, जिसमें श्लोक नंबर 34 है, उसमें भी जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे थे, गीता उपदेश दे रहे थे, तो उसमें अर्जुन जो है बोलता है कि जो है ना, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको जो है वो बहुत रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है, स्ट्रांग है और हमारे बातों को जल्दी सुनता नहीं है। ओके, तब ये बातें सोच सकते हैं अर्जुन भी जब इस बात को कह रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली मन पे जो है कंट्रोल करना बहुत ही एक थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। ऐसा नहीं कि आसान, मतलब नहीं किया जा सकता, लेकिन डिफ़िकल्ट काम है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे भी मन पे हमें ये कंट्रोल नहीं था, और इसी कारण से मोस्टली लोगों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर किसी को होते हैं तो वो क्या करें, आखिरकार मन को कंट्रोल कैसे करें? तो सबसे पहला बेसिक है जो मैं ये कहूँगा, जो मैं कहूँगा नहीं बल्कि मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ और जो मैं सिखाता हूँ लोगों को, कि आपको मन पे कंट्रोल करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही बेसिक है, और मैं इसी को कंट्रोल कर के जो है अब धीरे धीरे मन पे कंट्रोल करने अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगता, मतलब अच्छा कंट्रोल करने लगा। पहले क्या होते थे कि जो मैं महसूस करता था कि कोई कुछ बात एक बताया, उनके बातों में बह जाता था। इसने कुछ बात बताया तो हम बह गए, ये कुछ बात बताया तो बह गए। कारण क्या था कि हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं। ओके, रिलेशनशिप को लेकर हमारे क्या क्लैरिटी होना चाहिए, क्या हम चाहते हैं, ये क्लैरिटी नहीं था। तो जो भी कुछ बोलता था हम लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। दुनिया को लेकर क्लैरिटी नहीं थी कि भाई दुनिया ऐसी ही है, तो हम मान लेते थे हाँ ऐसी ही है। दुनिया चोर है तो हम मान लेते थे चोर है, दुनिया डकैत है तो हम मान लेते थे डकैत है। हाँ यार, सही है, कह रहा होगा। बात वैसी नहीं है। और कोई भी जो व्यक्ति बोल रहा है, अगर कुछ बातें बोल रहा है संसार को लेकर, वह चीज उस व्यक्ति के लिए ही सही है, दूसरे के लिए सही नहीं। आपके लिए इस धरती पर जो है, आपके लिए एक अलग दुनिया है। मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति के लिए वैसा दुनिया है। जो चोर है तो चोर जिसके साथ सारा उसको मिलता है गैंग, जो इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर का सारा गैंग मिलता है, जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर का सारा गैंग मिलता है, तो जो बदमाश है तो बदमाश का गैंग मिलता है, लेबर है तो लेबर का गैंग मिलता है। तो आप जिस तरह की मनोस्थिति से, जिस तरह की सोच के साथ में आप रखोगे, उस तरह के लोगों से आप सराउंड होना शुरू हो जाओगे। आप अमीर अगर बनना चाहते हो और अमीर लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो अमीर हो जाओगे। समझ गए बात? तो मन पे कंट्रोल कर ही अपने साइकोलॉजिकल इशू को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ बताते हैं जो मैंने प्रैक्टिकली किया, कि एक बार सपोज कोई एक नेगेटिव चीज़ हुआ है हमारे जीवन में, और ठीक है, बहुत पुरानी चीज़ें तो हमें परेशान नहीं करती, लेकिन सपोज 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन पहले कुछ एक घटना हुई, या सपोज 1 महीने पहले घटना हुई, और वो चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। और एक चीज़ आप भी जानते हो कि यह जो सपोज 1 महीना पहले कोई निगेटिव घटना हुआ था, तो ये घटना आगे आज से जो है 1 साल के बाद ये प्रोमिनेंट नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में, कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। आप सुन के इसके बारे में हंसोगे, मैक्सिमम चांस है कि आप जो है हंसोगे, अरे यार ऐसे छोटे मोटे घटना हो गई। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया प्रैक्टिकली, कि मैं कहा यार ये 1 साल के बाद या 1 महीने के बाद ये चीज़ों की वैल्यू नहीं रह जाती है हमारे जीवन में, कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, या फिर वैल्यू मीनिंगलेस हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो क्यों हम ना इस घटना को ये हम 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में ही मीनिंगलेस कर दें। सपोज कि एक किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, बहुत ही गंदे तरीके से झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा 1 साल के बाद जो है मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग 1 घंटे में मीनिंगलेस क्यों नहीं कर सकते? अगर इस झगड़े से के कारण से हमारे शरीर में और माइंड में जो हमारा नेगेटिव स्टेट पैदा हो रहा है, हम बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, बार बार हम उसके बारे में रिएक्ट कर रहे हैं, अपना बॉडी को नेगेटिव स्टेट में ला रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि जो है हम जो है उसको जो है जो एक महीना या 1 साल हमें लगता है इसको ठीक करने में, उसको हम घटा के 1 घंटे में, 1 दिन में कर दें। तो क्या करते हैं इसमें हम,
कि बिल्कुल हम अपने दिमाग को जो है ना किसी अच्छी चीज़ों में शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट करते हैं फोर्सिबली। दिमाग जिसमें लगता है हमें, सपोज निगेटिव कोई घटना हुआ, झगड़ा हुआ किसी के साथ में, हम याद आता है, आते के साथ फोर्सिबली जो है हम अपने दिमाग को दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट करना शुरू करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों पे। जैसे हमारे घर में फैमिली है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, और भी बहुत कुछ ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें होते रहते हैं। तो उस पर जैसे ही आप शिफ्ट करना शुरू करोगे, तो सपोज मैं जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि सपोज आपको एक दिन पहले आपका झगड़ा हुआ, और अभी आप क्या हो रहा है कि 1 घंटे में 10 मिनट आप जो है सोच ले रहे हो उसके बारे में, ठीक है, 10 मिनट सोच ले रहे हो। तो सपोज जैसे ही वो थिंकिंग आया, थिंकिंग आया और आप कॉन्शियस हो गए, अरे यार ये थिंकिंग आ चुका है, तो क्या करोगे, फटाक से किसी दूसरे पॉजिटिव चीज़ों पे जो है अपना दिमाग को शिफ्ट कर दोगे। तो क्या होगा, ये 10 मिनट जो है हो सकता है आपका 5 मिनट रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना, कि 5 मिनट ही आप नेगेटिव सोचे, 5 मिनट फिर से आप पॉजिटिव सोचे। फिर से सपोज फिर से ये थॉट्स आया 1 घंटे के बाद, फिर से आप उसमें प्रैक्टिस यही करोगे कि नहीं ये फिर से 5 मिनट 10 मिनट के लिए आता है मेरे पास, फिर से इसको जो है थोड़ा सा कम करते हैं, फिर से थोड़ा सा कम करते हैं। इस तरह से आप देखोगे कर करके आप एक दिन के अंदर में, या तो ऐसा कहूँ तो मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर में भी आप जो है पूरी तरह से जो है इस नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से खत्म कर दोगे, और वो चीज़ें जो झगड़ा हुआ, जो फाइट हुआ, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। उससे ये होगा कि अब वो नेगेटिव चीज़ के कारण से आपका बॉडी और माइंड जो है ये नेगेटिव स्टेट में नहीं जाएगा, और जब नेगेटिव स्टेट में नहीं जाएगा तो फिर आपके जीवन में और भी कोई नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो जैसा आप फील करते हो, जैसा आप फील करते हो। तो इसमें जो है मैं साइकोलॉजी को लेके, अगर कोई साइकोलॉजी को लेके परेशान है, किसी भी चीज़ को लेके परेशान है, तो आप गौर करें किस चीज़ के बारे में आप ध्यान देते हैं, किस चीज़ के बारे में आप सीखते हैं। तो हमारे जो वर्कशॉप होते हैं जैसे कि, तो उसमें जो है मैं सिखाता हूँ उनको कि आपका फोकस कहाँ है, मैं लिखवाता हूँ कि आपका फोकस कहाँ है, बताइए 10 ज़िंदगी की 10 अच्छाएँ बताइए, 10 प्रॉब्लम बताइए। उसमें से जब वो बताते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनका क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो जो है मैं अपनी सिर्फ कम्युनिटी के लिए बना रहा हूँ, जो हमारे कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। आप हमारे कम्युनिटी में अगर नहीं हैं तो आप हमारे कमेंट में जो है, डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एडमिन जो है अप्रूव करता है, उसके बाद जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।